तो जय श्री राम सभी को। आज हम श्लोक 29, 30 और 31 पढ़ेंगे। श्लोक 29 कुछ इस प्रकार है। सिदिन्ति ममं कांतरिणी मुखं च परिशुष्यति विप्रतुष्ट शरीरे में रोमसृजायते। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन होता है, और ऐसे ही अर्जुन के साथ हुआ। और दोस्तों, ऐसा ही हम सबके साथ भी होता है, और इसी का समाधान हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में प्राप्त होता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डरते हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, जैसे कि अंगों में शक्ति न हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। ना जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तब शक्ति खत्म हो जाती है। इसके साथ परीक्षा की घड़ी के समय भी ऐसा ही घबराहट होती है। अगला श्लोक। गांडीव संशेव आस्ततात्व केचव परिदशरहाते नाचे शंकरमस्तुते प्रभवत च मय मनः। जिसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। दोस्तों, उनका दुख हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, या कोई व्यापार करने जा रहे हो, या चाहे कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हो, कितने ही ऐसे अवसर आते हैं जहां हम अपने आप को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं और लगता कि हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वह खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। अगला श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयस्यामि अथवा स्वजन महावे। जिसका तात्पर्य है, विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर यदि आप अपने आप को कांपते हुए पाते हैं और देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं और दुनिया खत्म सी होती दिखती है और चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, और इसलिए अर्जुन कहते हैं, केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता, अर्थात अपने को जान लेके मुझे क्या फायदा होगा।